हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं शैलेंद्र कुमार अपने यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन बाय SK में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 1F को सॉल्व करेंगे, जो कि प्रश्नावली 1F पूरी ऑब्जेक्टिव टाइप से यानी बहुविकल्पी टाइप में दे रखी है। तो इसे समझते हैं, देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन पहला है, धन पूर्णांक ब्रैकेट 6a + 5 से ठीक पहले आने वाला धन पूर्णांक क्या होगा। इस टाइप से मैंने जो पीछे की क्लास हुई है, आपकी इससे पहले की क्लास हुई है, तो उसमें मैंने आपको समझाया कि कैसे समीकरण बनाए जाते हैं, प्लस माइनस समीकरण में कैसे प्लस माइनस किया जाता है। एक ये छोटा सी समीकरण का रूप ही है कि समीकरण यहीं से बनाना सीखेंगे हम। ठीक, तो अगर कोई ये 6a + 5 से ठीक पहले की बात कर रहा तो यहाँ पे हो जाएगा 6a + 4 यानी 4। ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगर इसके ठीक बाद की बात करता तो 5 में हमें जोड़ देते तो हमारा आंसर यानी क्या हो जाता, ऑप्शन में है ही नहीं दूसरा वाला। तो अगर ठीक बाद वाला पूछता तो 6a + 6, ठीक है, यानी 6a + 6 हो जाता है। और ठीक पहले वाला पूछ रहा है तो 6a + 4 होगा। ठीक है, यानी ये जो संख्या होती है, क्योंकि अगर इसमें हम एक जोड़ेंगे तो कहाँ जोड़ेंगे, इसके आगे ही तो जोड़ेंगे, +1 +2 +3 ऐसे करके। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें अपरिमेय संख्या क्या है। ठीक है, ऑप्शन में आपके दे रखे हैं। तो इसमें से हमारी पाई जो है, ये जो साइन दिख रहा है आपको सेकेंड ऑप्शन में, ये पाई बोला जाता है। ठीक है, जो कि हमारी ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 4√3 है तो पूर्णांक, तो ये संख्या क्या होगी, मतलब पूर्णांक होगी या परिमेय होगी या अपरिमेय होगी या इनमें से कोई नहीं होगी। तो ये हमारी संख्या अपरिमेय होगी। पिछले क्लास में मैंने बस समझाया था, इससे पहले क्लास में, जहाँ पे बताया था कि अगर रूट में कोई नंबर दे रखा है, उसका प्रॉपर वर्गमूल नहीं होता निकल पा रहा है, तो वो मोस्टली क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं ही होती हैं। ठीक है, तो यहाँ 4 तो ठीक है, लेकिन रूट में 3 दे रखा है, वो भी गुणे में, तो इसलिए ये √3 ही से अपरिमेय संख्या बना देगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या होगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि रूट में कोई भी नंबर इसका प्रॉपर वर्गमूल ना निकले तो वो क्या होती है, अपरिमेय होती है। ये भी अपरिमेय होगी आपकी। रूट में 1, ये अगर इसे भी सॉल्व करें तो 9 × 1 = 9 और +4 यानी 9 × 4 = 13 और 13/9। तो यहाँ भी प्रॉपर वर्गमूल नहीं निकल पा रहा, यहाँ भी प्रॉपर वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। रूट में 1 जो होगा ये हमारी परिमेय संख्या होगी, क्योंकि आपको बता दें, हो सकता है पता भी हो आपको, क्योंकि एक जो नंबर होता है उसका चाहे वर्गमूल हो, चाहे घनमूल हो, चाहे घन हो या वर्ग हो, एक का सदैव एक ही रहता है। चाहे एक से किसी को गुणा करो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो एक का वर्गमूल 1 हो जाए, इसलिए ये परिमेय संख्या होगी। ये देखते हैं प्रश्न नंबर 5, इनमें से यानी निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन सी होगी। पहला ऑप्शन है जो 2.732416, यहाँ डॉट डॉट लगा, यानी आगे भी यही क्रम जारी रहेगा आपका। ये √7 है जो कि एक अपरिमेय संख्या ही होगी। यहाँ 0.9, अगर यहाँ पे 0.09 होता तो ये हमारी क्या हो जाती, परिमेय संख्या हो जाती है। लेकिन इसका जो ऑप्शन दे रखा है, ये दे रखा है 0.9। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। तो इसकी परिमेय संख्या होगी ऑप्शन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, किसी पूर्णांक m के लिए प्रत्येक समपूर्णांक निम्नलिखित रूप होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि जो m पे हम कौन सा नंबर लें, कि हर बार कौन सा ऑप्शन m लेने पे कि हर समय क्या होगा, हमारे जो भी पूर्णांक बनेगा वो सम बनेगा। देखो, अगर मैं m बराबर यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से हम नंबर m की जगह पर रख के देख लेते हैं, तो पता लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन हमारा हर सिचुएशन में, किसी भी स्थिति में हो, हमारा समपूर्णांक ही रहेगा। ठीक है, तो m की जगह पे अगर हम ये रखेंगे, यानी ऑप्शन पहला चेक करेंगे, तो यहाँ पे 1 2, तो ये हमारा सम, ये हमारी सम नहीं, ये हमारी विषम संख्या, ये सम, यानी सम संख्या विषम संख्या है। आपको बता दूं, सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से ना घटे, और विषम संख्या वो होती है,
सम संख्या वो होती है जो 2 से कट जाती है और विषम संख्या वो होती है जो 2 से ना कटे। अर्थात ये जो सम पूर्णांक पूछा है वो संख्या आनी चाहिए जो 2 से कट जाती है। तो हमारा 2 हो गया, 4 हो गया, ये क्या है? सम संख्या। तो हम यहाँ पे m की जगह 1 मानेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ से हमारी हर समय में हो सकता है m की जगह 2 मानेंगे तब तो ये सम हो जाएगा, लेकिन अब हर कंडीशन में, हर स्थिति में ही हमारा सम पूर्णांक होना चाहिए। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला हमारा कैंसिल हो गया। ठीक, ऑप्शन देखते हैं सेकेंड वाले को, इसे क्लियर करते हैं। अगर हम m को 1 मान लेते हैं तो 1 + 2 हो जाएगा, यानी ये सम संख्या बन जाएगी। अगर यहाँ पे 2 मानते हैं m की जगह तो फिर 3 हो जाएगा, तो ये तो हमारी संख्या विषम हो जाएगी। अर्थात ये भी ऑप्शन हमारा सेट नहीं बैठ रहा है। थर्ड ऑप्शन देखते हैं 2। अगर यहाँ पे हम m की जगह 1 मानते हैं तो 2 × 1 1, यानी आ जाएगा 2, तो ये भी हमारी क्या होगी? सम निकल के आएगी। 2 और 2 मान लिखते m की जगह मान लेते हैं तब भी हमारा क्या हो जाएगा? 4, तब भी हमारी सम आ जाएगी। 2 की जगह अगर हम 3 मान लेते हैं तब भी हमारा क्या आ जाएगा? सम संख्या निकल के आएगी। 2 की जगह अगर हम m की जगह 4 मान लेते हैं तब भी हमारा क्या आ जाएगी? सम संख्या। यानी किसी भी स्थिति में हमारा जो है, यानी 2m को अगर हम m की जगह भी इस स्थिति में पूर्णांक अगर है, यानी m की जगह कोई भी नंबर रखने पर हमारी क्या होगी? संख्या सदैव सम पूर्णांक ही आएगी। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन थर्ड राइट होगा। ठीक है, अब इसी हिसाब से हम फोर्थ वाला ऑप्शन भी एक बार चेक कर लेते हैं। अगर ये 2m, m की जगह मैंने 1 ले लिया +1, तो ये कितना हो जाएगा? 2 × 1 = 2 = 3। तो यहीं से तो क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि क्लियर हो जा रहा है कि ये विषम संख्या बन रही है। तो अर्थात ऑप्शन ये भी हमारा क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा अच्छे से क्यों हमारा ऑप्शन थर्ड सही हो रहा है, क्योंकि 2m के साथ किसी भी स्थिति में हम कोई भी, चाहे यहाँ पे हम m की जगह सम संख्या रखें, चाहे विषम संख्या रखें, चाहे भाज्य चाहे अभाज्य, कोई भी संख्या रख दें, हमारी हर स्थिति में क्या होगा? पूर्णांक जो होगा वो सम होगा। ठीक है, तो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पूछा है कि किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक विषम पूर्णांक निम्नलिखित रूप होगा। वहाँ पे सम पूछा था, यहाँ पे विषम पूछा है। अब विषम किस स्थिति में बनेगा? यहाँ पे हम क्या करते हैं? q बराबर 1 2 3 4 5 ... यानी कोई भी नंबर आगे का ले सकते हैं, क्योंकि क्या है? पूर्णांक q जो है एक पूर्णांक नंबर है और हर स्थिति में विषम पूर्णांक निकलना चाहिए। तो अगर q की जगह हम 1 मानेंगे तब तो ठीक है, विषम निकल रहा है, लेकिन q की जगह 2 मान लिया तब तो ये फिर सम हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा फर्स्ट नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं q को मानते, अगर q की जगह मैंने 1 मान लिया, प्लस कर लेंगे बराबर 2 आ जाएगा। तो ये तो फर्स्ट पहले ही टाइम में हमारा क्या हो रहा है? सम बन जा रही है संख्या। तो इसका मतलब ऑप्शन सेकेंड भी हमारा नहीं होगा। थर्ड देखते हैं 2 और q की जगह अगर 1 मानते हैं तो ये आ जाएगा 2, अर्थात यहाँ भी हमारा क्या हो जा रहा है? सम आ जा रहा है। तो ऑप्शन हमारा थर्ड भी नहीं होगा। ओके, फोर्थ देखते हैं 2 और q की जगह हम 1 मानेंगे और प्लस में लिखेंगे 1, अर्थात 2 × 2 और +1 3, यानी ये हमारी विषम संख्या निकल के आई। अगर 2 की जगह q की जगह अगर हम 2 मानते हैं +1 करते हैं तो हमारा क्या? 2 दूनी 4 1 5 आ जाएगा। फिर 2 फिर गुणे q की जगह हम 3 मान लेते हैं +1 बराबर, तो 3 दूनी 6 7, यानी यहाँ पे हर स्थिति में हमारी जो है ये इस सिचुएशन में हमारी संख्या क्या होगी? विषम पूर्णांक बन के आएगी। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ जो होगा वो राइट होगा। ठीक है, किसी भी स्थिति में q की जगह पर हम कोई भी नंबर ले लें, ठीक है, चाहे सम हो वो नंबर, चाहे वो विषम नंबर हो, लेकिन जो फाइनली आएगा आंसर वो हमारा क्या होगा? जो फाइनली पूर्णांक बनेगा वो विषम पूर्णांक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। संख्या ब्रैकेट में n² - 1 ब्रैकेट 8 से विभाज्य होती है। ये जो संख्या होगी n² - 1 ये 8 से विभाज्य होती है यदि n एक संख्या है। यदि एक n क्या करा? n जो है वो संख्या है। कौन सी संख्या होगी? पूर्णांक होगी या प्राकृत संख्या होगी या विषम संख्या होगी या सम संख्या होगी? कौन सी संख्या होगी? ताकि ये हमारी 8 से विभाज्य हो जाए। ठीक है, तो मान इस यहाँ पे भी हम रख के देख लेंगे। यहाँ पे n है, क्योंकि n बराबर, तो n बराबर मानेंगे 1
यानी एक संख्या है तो यानी कोई भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर 1 रख लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 से 1 माइनस होगा कर देंगे तो 0 हो जाएगा, जो कि 8 से विभाज्य नहीं है। तो शर्त पहली 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 में से 1 जाएगा 3 बचेगा, तब भी 8 से विभाज्य नहीं है। अगर हम n की जगह 3 रखेंगे तो 3 3 9 और 1 माइनस करेंगे। जैसे कि अगर हम n की जगह 3 ले लेते हैं, ठीक है, 2 तक तो मैं ओरल में समझा दिया, 3 तक देख लो फिर। 3 का स्क्वायर -1 और ये संख्या क्या है, 8 से विभाज्य होनी चाहिए। तो 3 3 9 यानी 3 का स्क्वायर 2 ऊपर लगा होता है तो इसका मतलब उस संख्या का स्क्वायर निकालना होता है, वर्ग। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ग। तो ये जाएगा 3 3 9 और 9 में से 1 जाएगा तो 8 और 8/8 यानी ये उड़ते कट जाएगा। तो हो सकता है n की जगह पे हमारी संख्या 3 आ रही है, यानी 3 कैसी संख्या है, विषम संख्या है। तो एक बार में तो 3 से यहाँ से क्लियर हो रहा है। तो एक बार हम और भी संख्या हम चेंज करके दे सकते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है 4 भी हमारा यहाँ पे फिट बैठ जाए। तो 4 अगर रखेंगे तो 4 का स्क्वायर -1/8, 4 चक्कू 16 और 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15/8, यानी ये संख्या हमारी क्या है, यहाँ से पूरी विभाज्य है ही नहीं, तो इसका मतलब 4 नहीं आ रहा। 5 देखते हैं रख कर n की जगह पे, तो 5 का स्क्वायर -1 और अपॉन में 8। ठीक, तो 5 25 और -1 कर देंगे तो 24/8 यानी 8 3 24, ये विभाज्य है। यानी दोनों जगह से हमें ये पता लग रहा है कि अगर हम n की जगह पर कोई विषम संख्या, यानी 5 भी हमारी विषम संख्या है, 3 भी विषम संख्या है, यानी कोई भी हम अगर विषम संख्या रख देते हैं तो हमारे ये क्या है, हुई 8 से विभाज्य हो जाती है। तो इस हिसाब से जो n है वो हमारी कैसी संख्या होगी, विषम संख्या होगी। या n की जगह पर हम कोई भी विषम संख्या रख दें तो वो 8 से पूरी विभाजित हो जाएगी, यानी हमारी शर्तें सभी यहाँ से पूरी हो रही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ प्रश्न 8 तक जो मैंने समझाए हैं सभी ऑप्शन, पूरा ऑप्शन वैसे तो मैं डायरेक्ट ही बता भी सकता था कि इसका ऑप्शन ये सही है, इसका ऑप्शन ये सही है, लेकिन मैंने सारे ऑप्शन को क्लियर करके समझाया। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में बता दें, तो वही उसका डाउट आपका यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाना ना भूलें।